कुर्बानी हुई नहीं, इस घर की कुर्बानी ठीक है। आप लोगों ने अपनी कब्र में जाना है, किसी के कब्र में नहीं जाना। आपने अपना जवाब देना है, आपने अपने अमालों का जवाब देना है। आपको चाहिए, अगर आप किसी के हक के लिए नहीं बोल सकते तो किसी के गलती में किसी के खिलाफ ना बोलें। तो कैमरे में देख सकते हैं कोई बंदा भी नहीं आया, इसका मतलब कि ये लोग हक पर हैं और अपनी मजदूरी लेने के लिए बैठे हुए हैं और इन पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, जो कि हम यहाँ पे इनका साथ दे रहे हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। आप देख रहे हैं PPCI न्यूज़ HD। आज इस टाइम जो हम टाउनशिप का इलाके के अंदर मौजूद है, यहाँ पे एक मसला चल रहा है। पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है। और इन्होंने कुछ ये कसाई हैं और कसाईयों ने यहाँ पर एक मदरसा है, वहाँ पर भी हम आपको उनकी राय बताएंगे कि क्या वाक़या हुआ। पहले हम इनसे आपसे पूछने के हुआ क्या है मसला। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला हुआ है आपके साथ, ज़रा नाज़रीन तक बात पहुँचाएं। सर मैं कबीरवाला से आया हूँ, जिला खाने वाले मेरे। अच्छा। हम 40 आदमी आए हैं इधर मजदूरी करने के लिए। ठीक है। ये मौलवी साहब हैं, अबू बकर साहब, ये हमारे गांव के हैं। तो ये इन्होंने इधर मुझे कॉल की कि मुझे जानवर चाहिए कुर्बानी के लिए जो 1 लाख की रेंज में हो। ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे 10 जानवर चाहिए, मैं आके जानवर खरीद लूँगा और आपको पैसे दे दूँगा। तो ये अबू बकर साहब मेरे पास गए सर, इन्होंने मुझे कहा कि जानवर खरीदने हैं, आप हमारे साथ चलो। मेरा छोटा भाई है सवर अब्बास और एक हमारा अंकल है मजहर, वो दोनों इसके साथ निकल गए जानवर लेने के लिए। जब जानवर खरीदने गए तो इसने खुद पेमेंट की है, ना ही हमें इसने 1 लाख का टोकन दिया है, ना ही हमारी से कोई डील हुई है। डील ये हुई थी कि आप जानवर खरीद के दें, पर जानवर में आपको 1000 रुपया दूँगा मजदूरी का। तो जानवर जब खरीदे गए, इसमें खुद जानवर खरीदे, कोई 75 में खरीदा, कोई 75,000 में खरीदा, कोई 92,000 में खरीदा, कोई 95 में खरीदा। वो इसने खुद खरीदे हैं सर। जानवर लेके इधर आ गए, हमारी 2 टीमें हैं, 2 गाड़ियों में हम आए हैं। 56,000 रुपये गाड़ियों का किराया है। कबीरवाला से इधर आए, हमने कल सारा दिन मजदूरी की है। आज भी इन्होंने हमारे से बाहर भी मजदूरी करवाई है, अंदर भी मजदूरी की है। हमारी मजदूरी फाइनल थी सर 8500 रुपये पर जानवर, और बकरी की मजदूरी थी 4000 रुपये पर जानवर। कितने पैसे बनते हैं आपके? सर हमारे 1,18,000 रुपये बनता है। 1,18,000। उनमें से कितने पे किए इन्होंने? सर मैंने इनसे 5,000 पहले लिए हुए थे, वो सामान लेना था, हक इनको होता है। इन्होंने कहा हमने नहीं लेके देना, आप पैसे से लो, अपने पैसे। मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, मैंने इनसे 5,000 रुपये लिए थे और सारा सामान लिया, जिसमें उसके बाद अब तक कोई पेमेंट नहीं दी? कोई पेमेंट नहीं हुई। आज हम जब जाने लगे 2 बजे, मैंने कहा कारी साहब हमारे पैसे हमें दे दो। तो उन्होंने कहा है जी आपने जो जानवर खरीद के दिए थे उसमें गोश्त कम निकला है, तो मैंने हिस्से वालों को पैसे वापस करने हैं। 10 किलो किसी में 15 किलो गोश्त कम निकला है, तो इस हिसाब से मैं आपके पैसे काटूंगा। मैंने कहा, मैंने पेंसिल और कागज़ उसके हाथ में दे दिया। मैंने कहा कारी साहब ये आपके हाथ में कागज़ और पेंसिल, आप लिखें आपके कितने बनते हैं जो आप बात कर रहे हैं। इसने कहा जी मेरा 84,000 बनते हैं जो गोश्त कम हुआ है। हालांकि किसी जगह चले जाएं, जो जानवर खरीद के आते हैं वो तुल के नहीं आते सर, वो एस्टिमेट पे आते हैं, अंदाजे पे आते हैं। तो जब ये जानवर बन गए, बैर से भी बनवा लिए, काम करवा लिए, सब कुछ करवा लिए। अब आप जब पैसे मांगे हैं 34,000 कह रहे हैं आपका बकाया बनता है, 34,000 लेकर चले जाओ। 40 आदमी है, 3 दिन से हम खुद खाना खा रहे हैं। वाशरूम बंद किए हुए हैं, मदरसे के पंखे बंद किए हुए हैं, बैर फेंका हुआ है हमें। हम यार मदर इधर बैठ के हमारा सामान, अभी उनकी औरतें आई, उन्होंने हमें बैर निकाल के धक्के देकर सामान हमारा बैर फेंक दिया, मोबाइल टूट गए हैं सर। हमारे लड़के हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे पीछे घर से हमारी कालें आ रही हैं सर, वो कह रहे हैं जल्दी आ जाओ। और ये मौलवी फाके हुए सर, हम मजदूरी नहीं दे रहे सर। शफकत करें आपकी मेहरबानी की। पुलिस वालों, पुलिस को आपने कॉल की है सर 15 पे? जी सर, हमने 2 बार पुलिस को कॉल की है सर, 2 बार हमने पुलिस को कॉल की, अभी तक पुलिस नहीं पहुंची सर। ठीक है जी सर, पुलिस अभी तक नहीं पहुंची? आप दोबारा कॉल करें सर 15 पे। ठीक है, मैं भी कर। आप मेरे सामने कॉल करें जरा कैमरे के सामने, ताकि दिखलाएं कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी। IG साहब और DIG साहब, आप देखें कि इस टाइम जो प्रॉब्लम चल रही है वो आपके सामने है, लेकिन अभी तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किसी मुहाफिज को नहीं भेजा। हम अभी कॉल कर रहे हैं 15 पे, देखते हैं कितने। मुझे बात करवाइए, उनके वास्ता से बात करो जिनके ये पैसे।
सर वालेकुम सलाम सर, मुनव्वर अब्बास बात कर रहा हूँ 3 ब्लॉक के जज के सामने पहले भी आपको कॉल किए, मेरे से बात कर अभी ये बात जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी बात कर रहा हूँ, PPCI न्यूज़ HD से, मीडिया से ताल्लुक़ है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने का मुकम्मल एक माहौल बना हुआ है। इन्होंने 2-3 दफ़ा कॉल भी की है। जी जी मैं खड़िया कर मीडिया के सामने आए खड़े हैं हम बोलेंगे। कल हमने 1 मिनट ज़रा 1 मिनट। जी जी सुन रहा हूँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, नहीं कोई कॉल नहीं आई थानों से। जी जी काम आ रहे हैं 1 घंटा पहले। ठीक है, तो हमने 150 तो की है आपको। हम दसो इधर हम बड़े मां दी तरले पाते होने वो ऐसा अच्छा। उत्थे मुकेगा नहीं मैटर सॉल्व नहीं हुआ, उत्थे मुकेगा कैसे हाँ ठीक है। सॉल्व करके वो कह रहे हैं दोबारा कर, दोबारा 15 पे कॉल कर। हम जी दोबारा 15 पे कॉल कर रहे हैं। सामने सामने ऐसे ही खड़े हैं, दोनों पार्टियां खड़ी हैं, दोनों पार्टियां सामने सामने। जी आप बताएं। ये उनके बाद है इन्होंने आगे कैमरा लेके आए, थोड़ा और लेके वहाँ आए। से हाँ जी हो गए ओके हाँ जी वहाँ से इन्होंने 1 मिनट मेरी बात सुनो। 1 मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जी जी बिल्कुल सर, ये इनका मामला नहीं, कोई रिजर्व नहीं हुआ। हम मीडिया से हैं, हम यहाँ पे कवरेज करने आए हैं। यहाँ पे लड़ाई का मुकम्मल जो है वो माहौल बना हुआ है और इसको प्लीज़ आके कंट्रोल करें। नहीं बोलो ना यहाँ पे कोई पुलिस आई है और किसी किस्म के भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो आपको तो वैसी गलत इतला दी गई है कि इधर मसला सॉल्व हो गया। सॉल्व कोई नहीं हुआ इधर मसला। जी आप भिजवा रहे हैं जी टाउनशिप थाना। मुस्तनीर अहमद साहब हैं यहाँ पे SHO जी टाउनशिप थाना। ओके जी सर, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो जी जी ये सारे मल्लेदार हैं, हमको पहले दफा यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, हम कम 20 साल से यहाँ पे रह रहे ठीक है हैं। इनके थ्रू उन्होंने गाय खरीदी भी है, ठीक है। इनके साथ रेट भी तय हुआ है, ठीक है। सब कुछ मामला देखे हुए हैं। वहाँ पे हमारा एक मोतबर आदमी कारी मोहम्मद अतीक साहब, ठीक है। ठीक है, उनके थ्रू ये आए हैं, उनके थ्रू इनको पेमेंट दी गई है, उनके थ्रू इन्होंने पेमेंट लेनी 5,000 रुपये दिए सर। नहीं, ये तो एडवांस दिया ना अभी जो 5,000 एडवांस दिए देखो ना जी, इसके अलावा कोई मेरी बात सुने, आप मीडिया के सामने, हम भी सामने हैं। अगर कि इन्होंने 5,000 में 10 गाय कैसे बेच सकते हैं ये इनसे? सर 85,000 हमारा फाइनल हुआ था, 10 गाय कर बनवाई। बता 5,000 तो रहे हैं वो आप। 85-100 रुपया पर जानवर, 13 जानवर किए हैं। उसके बाद हमने इनसे एडवांस में 5,000 रुपये लिए जो सामान खरीदा था। ठीक है। जब आज मजदूरी मांगी है तो इनका यही रिस्पॉन्स मिला है कि जो वजन का कम हुआ है जानवरों में से, उस वजन के पैसे हम काट रहे हैं। वजन का मैं बताता हूँ, इनके साथ रेट तय हुआ था, गालबन बल्ला बितर जानता है, ये जानते वो इनके साथ तय हुआ था 3 से 3.5 मन जो लेके आए थे ये लेके आए वो भाई इनके साथ तय किया। तो वो भाई वहाँ पे पहुँच गया गाँव में, जिनके पास हमारे पास खड़ी हुई। ठीक है, इनके साथ तय हुआ, इनको पेमेंट दे के क्यों नहीं गए? देख इसलिए नहीं गया, मैं बहुत बात कर रहा हूँ, ये मीडिया के सामने इनके साथ तय हुआ था। बात करने में मैं आपकी बात में नहीं बोला, ठीक है। इनके साथ तय हुआ था 3 से 3.5 मन आपको वजन आप देंगे। उनके क्या लगते हैं? मैं उनका बहनोई हूँ। बहनोई हैं। जी। आप जिम्मेदारी लेते हैं फिलहाल इस मसले में, मैं ताकि हम बात कर सकें आपसे। हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पहले उनके साथ ये इन्होंने जब तय किया था कि हम 3 से 3.5 मन वजन दें, 3 मन हुआ है जब तय किया गया था आप लोग थे? आप मैं नहीं था, मैं नहीं था। तो आपसे बनता नहीं है वैसे हमारा तो इस तरीके ये उनके से। वालदा भी खड़ी है। नहीं, जो उनके साथ थे, जो वो वहीं पे गवाह थे, एक घंटा पहले इसने कहा कि हम जिम्मेवार नहीं है, वो जाने और तुम जानो। मेरी बात- इसने हाथ खड़े कर दिए इसने। अब मालकों को बुलाओ ना। भैया खड़े हैं, उनकी वालदा खड़ी है, वालदा का नाम दो। वालदा खड़ी है, वालदा जिम्मेदारी चुप रहो सारे तुसी आप ऑफ करें जरा इसको। अभी ऑफ कर। ਉੱਥੇ ਆ ਇਹ ਸਾਹਬ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਸੇਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਗ-ਬੱਤੀ ਸੰਧ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਦਵਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਜੂਨ ਵੇਲੇ ਹੋਏ
मेरी नूह ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ रात के 12 बजे तो सालन पकाया अच्छी वाली असीं इन्हां दी खिदमत की पैसे कितने दिते ने इन्हां नूं ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ पैसे मैं तुहानूं हुणे दस ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੋਲੋਫਾਲੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਸਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ आजा बखावा किथे बनाई किथे बनाई? आओ, आजा दिखाओ। आजा आओ जी। इनका कहना है कि जी ये कसाई थे, ये इन्होंने अंदर घर में हमारे फलोला फलोली की है और वीडियो वगैरह बनाई है। इन पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हम देखते हैं और चलिए आप भी इल्जाम नहीं लगाया जा रहा अल्लाह भी जानते हैं तो इल्ज़ाम लाए हैं ना। चलिए आगे चलिए चलो आगे चलो आगे चलो लाइव हो रही है अब आपको लाइव दिखाओ यार आगे लाइव क्या रहा है आईजी ये मदरसा है हम ऊपर से दिखाओ जी इनको सारा कुछ दिखाओ अच्छे अंदर मिलेंगे अच्छे अंदर ये जी मदरसा है जामिया इस्लामिया दारुल कुरान। यहाँ पर इनको बुलाया गया जो यहाँ के कसाई थे। अब ये कसाई साहब का जो चेयरमैन था ये आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये वीडियो बनाई, यहाँ पे आप से क्या ये सदाकत क्या है इसकी? सर ये कि जिला खाने वाल वकील कबीर वाले आगे आ जाओ। एक मिनट गल से सुन लीजिए। एक मिनट मेरा सवाल ले लें। ये अंदर घुसे घुसाया था कुर्बानी हुई नहीं इस घर की कुर्बानी सारी कितने आई बाद में ऐसा हुआ ठीक है इनके साथ कारी अब्दुस्तार का कोई लिंक ही नहीं है मामला नहीं कोई कुछ नहीं ठीक है। इन्होंने ये मेरे घर में क्यों करे मेरी जवान सर ये मदरसा है, ऊपर इनकी रिहायश है, नीचे मदरसा है। अबू बकर साहब ने हमें इधर अंदर रिहायश दी है। हमारा सालन रोटी हम पोतीने से तैयार कर अंदर तैयार है। रोटी हमारी अंदर हमने पैसे मांगे 2 बजे, उसके बाद कारी साहब भाग गए। अच्छा मेरी बात सुने, पैसे देने आपने पहले उस बंदे की ये बात नहीं कर रही थी उस बंदे की ये बात नहीं कर रही तेरे जगह लेके ए होने सवाल दे दिया ए मेरे मुताबिक अच्छा उन्होंने फोन मिलाओ जिन्हों के नाल ਤੁਹਾਡਾ मसला है करे दोबारा इधर और के अंदर से बोली जो करना ना तो मैं ऐसे करेंगे ये और हमारे पास मोबाइल भी है, इनके पास ये मोबाइल हमारे पास, ये देखें हमारे पास ये मोबाइल है, हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं है। पुलिस को फोन कर दिया गया है जी, पुलिस अभी आती है इंशाल्लाह। पुलिस के साथ जो भी मामलात है जो इनके तय किए जाएंगे वो नाज़रीन आप तक भी पहुँचाएंगे। आपका कोई मर्द है वो भी बताएं। तो वो मर्द जो लेके आए थे इनको जिन्होंने पैसे देने थे वो कहाँ चले गए?
कि तुम लोग आ जाओ। आप लोग क्यों नहीं कॉल कर रहे? उन्होंने आपको औरतों को आके पैसे लेकर उड़ के चले गए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी बात कर रहा हूँ, मीडिया से ताल्लुक़ है। सर हम यहाँ पे आपके पास आए हैं सारा मामला देखने के लिए, तो आप ज़रा बताइएगा क्या मामला क्या है? वो बेटा मेरा शादी के गया अभी आ जाओ घरे जिसके साथ मामला अच्छा बड़ी बात है। दो बंदे आप मिनता का हाथ बारिश है, आप खड़े रहो, कोई ना नया शादी कितने है? बाजी 1 मिनट में निकाल कर रखी हूँ। अच्छा 3 दिन से कोई आपको शिकायत इनसे? हाँ जी ठीक है। हाँ जी, आपने इनको रिहाइश दी, इनसे कोई शिकायत है आपको कि नहीं? इनसे शिकायत नहीं है। ये जो हमारी यहाँ पे खवातीन, जी जी मसला करो आप जी जी मलेरा करना है, आपका तो नहीं है, आप बैठे रहने ठीक है। जी जी हूँ अच्छी लगी लाए देना जो हूँ करे करें अरे ना यही मैं तो उनकी अफसर मैं से बुलाओ तुझे हम नहीं मैं से अस्सी हमारे छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, 40 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, 2 दिन काम किया। ना वो तो देखे ना आप मेरे सामने ऑन कैमरा पहले उन्होंने इल्जाम लगाया, बाद में वो माजरत कर रहे हैं, कह रहे नहीं जी वो ऐसा नहीं होगा। हाँ जी उनका मामला है, वो अभी नहीं है तो हम पैसा सुनना मैं थोड़ा तो अगर ये दरख्वास्त देते हैं आपको तो आप कैसे लेके जाएंगे? इन बीबियों को कैसे लेके जाएंगे? ये बिजली का मामला तो बिलात कर दो हाँ जी, तो इसका मतलब आप छोड़ देंगे इसको, ये मसला हल ही नहीं हो सकता। किस तरह हल करेंगे बताएं? इनसे वो लेके जाइए, आपको इन्होंने बाहर निकाल दिया, पहले इन्होंने 3 दिन सामान घर में रहोगा, हमने रोटी नहीं खाई, घर में रखा, अब आप इनकी रिहाइश पानी पानी का उनका मामला है लेन देन का। जी ठीक है, लेन देन का नहीं है, एक होता है लेन देन के इन्होंने कोई नकद दिए में चीज मजदूरी का मामला, 2 दिन ईद के काम किया इनके पास। हाँ जी, वो इन्होंने पैसे पसीना खुश होने से पहले इनको मिलनी चाहिए। यार ये बीबी ने तो नहीं ना देने, इन्होंने इसके बेटे में ये लोग अगर यहाँ से नहीं जाएंगे ना तो फिर इनका भी हक है ये धरना देना। ये धरना यहाँ पर देंगे, घर रो रहे हैं, ये धरना यहाँ पर देंगे, अभी देखो फायदा कोई वो नहीं। बंदा मुतलका इनके किसी भी बंदे को लेके जाए, मेरे सामने आए हैं अभी, आप कह रहे हैं बीबी कह रही है, आप कह रहे हैं चले गए बाहर। भाग गए तो वो कह रही है ना, अभी आप बीबी को कहे ना कि आए लेके अभी आ रही है, अभी बंदा आएगा, अभी पैसे आके चलेंगे। आप थोड़ा सा हेल्प करें इनकी, इंशाल्लाह आपके तवस्सुल से ये काम होगा और आपको इसका क्रेडिट मिलेगा। साथी वो जो कह रहे थे वो छुप गए अब। दोपहर के खाना भी नहीं खाया, दोपहर के खाना हमारा खाना अंदर तैयार है, वो यार इनके मुतलका को बंदा इधर है, आप खान अभी हमें वीडियो बनवाई है, उसने कहा है मेन चीज है कि अगर औरतें आ जाए और सब भाग जाएंगे तो हम तो परेशान नहीं है। उसको ले चलते हैं। मैं देखो इधर दाएं मैं देखो नहीं चला गया। ठीक है फिर इनको भी छोड़ दें, आप जाएं, आप जाएं, कोई बात नहीं, हमें आप लोगों की जरूरत ही नहीं है। आप क्या काम करवा रहे हैं? 2 आपकी घंटे जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। खाने वाल तो आए हैं तीसरा देने से जलील हो रहा है, तो आलू बुलाया ना रोटी ना खाई भी है ना पानी पिया हुआ, क्या कर रहे हैं? 7.5 अंदर 15 भी आए दोनों को लेके जाए, आपका हक बनता है दोनों को तो पूछ रहा था लेके जाए ना, आप उसको दरवाजा खटकाएं, वो खा रहे हैं। इनको ये धरना दिया हुआ है, इनको धरना दिया ये मदरसा है। यार उस बीबी से पूछ तो लेने दो, उनसे बात करते हैं। मैं पैसे लेके आता हूँ, ये मकान उनका आप देख सकते हैं जी, ये पुलिस भी आई है
है माशाल्लाह, शाहाना रवैया है इनका। और जिस तरीके से ये लोग आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि इनका मसला हल हो। एक तरफ जो है ख़वातीन है, हम नहीं चाहते ख़वातीन को थाने लेके जाया जाए, और एक तरफ जो है वो लोग हैं जिनकी मजदूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुद पसीना खुश्क होने से पहले दी जाए, वो मजदूरी इनको नहीं दी जा रही। ये पैसों का लेन देन नहीं है, ये मजदूरी का लेन देन का मसला है, जो कि अभी स्पॉट ऑफ टाइम इधर देना बनती है। और ये पुलिस वालों का चाहिए इनको कि ये इनको पैसे दिलवाएं, नहीं तो ये धरना देने का मिजाज रखते हैं, ये धरना देंगे और यहाँ बैठे रहेंगे, और ये बैठना इनका हक है, और ये बैठेंगे। आप क्या कहेंगे जी? आप धरना देते हैं? आप इधर बड़े ऐलान है कि ये धरना देंगे और यहीं पे ये बैठेंगे, और हम इनकी मुकम्मल कवरेज करेंगे। आईजी साहब, डीआईजी साहब, हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं, और आपकी फोर्स आई हुई है, देखते हैं क्या करती है, ताकि हम इस मसले को अकाम बाला तक पहुंचाने का मकसद ही ये है कि इनका मसला हल हो। देखते हैं जी, इंशाल्लाह बैठे धरना देंगे। मस्जिद के इमाम है, खतीब है यहाँ पर, हम इनसे भी पूछ रहे हैं कि मामला है क्या, आप असल में बताएं। कोई एक तरफ जो है वो पैसे ना देने की वजह से जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेडीज हमारी खवातीन है वो, जी जी वो उसको बताया कि बंदे का नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर दें जी, फ़ोन नंबर दें, उठें आप, जिन्होंने बुलाया आपको यार। जी 0306 आप उठें, आप उठ के जाएं, उनको मालूमात दें, सारी मालूमात दें जैसे वो कह रहे हैं। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करें। ये हमारे खतीब हैं यहाँ के, ये इनसे मालूम करते हैं कि मसला है क्या जी। अच्छा, तो असल जो इनका आपस में मामला था, हाँ। अब मैं वहाँ मुल्तान इनके साथ नहीं गया जो लेन देन था, ठीक है। लेकिन जो यहाँ बैठे हुए थे ना, जब इनका बहस मुबासा आपस में चला था, हाँ। पैसों का, हाँ। तो बात ये बनी थी कि वो कारी अबू बकर साहब हैं जिन्होंने बुलवाया, कारी अबू बकर साहब हैं जिन्होंने इनको बुलवाया और अपने घर में रिहाइश दी। 2-3 दिन से ये घर में रह रहे हैं। सारा काम करने के बाद जब पैसों की बारी आई, तब औरतों ने जो है फौरी तौर पे इन पे इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि शायद ये वीडियो बना रहे हैं, इनका सामान उठा के बाहर फेंका, और ये तमाम लोग आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। आप मज़ीद बताएं। दूसरी बात यह है कि ये कोई बेगाने लोग नहीं है, एक ही गाँव है इनका, ठीक है, गवाही देंगे ये लोग, ठीक है, और बड़े पुराने यहाँ वो बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेन जब पैसों का मसला आता है ना, तो वो नहीं बेगाना और अपना गैर हो जाता है। हमें थोड़ी सी पैसों का मामला ऐसे बना है कि उसने कहा कि यार, जब हिस्से वालों ने इतराज़ किया कि भाई आपने हमें कहा था कि 20 किलो गोश्त होगा, 19 किलो होगा, तो यहाँ तो 15 किलो 16 किलो 17 किलो इसमें घूम रहा है, ऊपर नहीं हो रहा। तो बात ये बनी कि इसमें अबू बकर कारी साहब ने कहा कि भाई मैंने आपको इतने पैसे दिए थे, 1 लाख में तकरीबन जानवर तय हुआ था, तो आपने कहा था 3.5 मन का है, तो लिहाजा मैं वहाँ से लेके आया हूँ, तो मुझे इतना गोश्त नहीं मिला, मैं आपकी मजदूरी काटूंगा। असल लड़ाई इस पे हुई। तो आपकी राय में आप बताइएगा कि जानवर अगर कम और ज़्यादा हो जाए तो क्या कसाई का कसूर होता है? मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वो बात पूरी कर लूँ। तो फिर मसला बना, उसने कहा कि 1,35,000 रुपया कुल इनका बना है। कितना बना? 1,18,000 लगा। 1,18,000। तो उसने कहा मैं आपको यानी काट के कम दूंगा, इन्होंने कहा हमने पूरी लेनी है। इसमें रोला बन गया, फिर वो चले गए। अब शरई मसला मैं आपको बताऊं, कमी पेशी भी हो सकती है, मुझे आप टोक सकते हैं, जो सुन रहे हैं हजरात वो भी टोक सकते हैं। जो मेरे इल्म के मुताबिक है वो मैं बता रहा हूँ कि एक खरीदने वाला जो होता है उसे कहते हैं मुश्तरी, ठीक है। जो बेचने वाले उसे कहते हैं बाय, ठीक है ना? ठीक है। खरीदो फरोख्त आपस में होती है। अब जो मुश्तरी जो चीज़ खरीदता है वहाँ से, तो वो मौजूद हो मौके पर, तो उसको चाहिए कि वो अच्छी तरह देखे, चीज़ को देखे, कोई नुक्स वगैरह ना हो। और दूसरी बात है, उसको 3 दिन का इख्तियार भी मिलता है कि वो 3 दिन चीज़ को अच्छी तरह चेक करे। ठीक है। अब ये मसला है, अगर 3 दिन के बाद वो चीज़ को ज़िबा कर देता है या कोई चीज़ भी होती है उसको ज़ाया कर देता है, बाद में वो कहता है कि यार मैं कीमत कम दूंगा, तो वो शरीयत इसको नहीं मानती, फिर कीमत पूरी देनी पड़ती है। मैंने आपको मसला बता दिया। तो इनका मसला ये था, वो कह रहे थे कि भाई गोश्त कम था, इन्होंने कहा था आप हमें पहले बता देते। आपके इस मसले के मुताबिक तो साफ जाहिर हो रहा है कि इन लोगों का कसूर नहीं है। सही नहीं लूँगा, जी जी, अल्लाह की रज़ा के लिए बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही। तो बहरहाल 3 दिन के बाद जो चीज़ मसलन गाय लेते हैं, भैंस लेते हैं,
बकरा लेते हैं। अच्छा, जब मैं उसको ऑन ज़िबा कर दिया। कैमरा यहाँ पे तमाम ये हमारे मोहल्लेदार खड़े हुए हैं, जो मेरा ख्याल है इन कसाईयों के कभी भी हक में नहीं बोलेंगे। मैं ऑन कैमरा चाह रहा हूँ कि जो मर्जी आ जाए मेरे पास, ऑन कैमरा माइक में अगर इनके खिलाफ कोई बात करनी है, कसाईयों के खिलाफ बात करनी है, कोई आपने इनमें गलत हरकत देखी है, कोई इनमें जो औरतें जिस तरीके से भी इल्ज़ाम लगा रही हैं, इनमें ऐसा कुछ देखा है, तो आप आए कैमरे के सामने और रिकॉर्ड करवाएं ताकि पता चल जाए। अल्लाह की मतलब है कि अल्लाह और रसूल को जानकर, ताकि इन लोगों की गरीब की मजदूरी जो है वो ज़ाया ना हो। अगर कोई आना चाहता है तो ऑन कैमरा आप आ सकते हैं, ताकि मुझे भी ये यकीन हो कि मैं जिस बंदे के साथ हूँ वो हक पर है, और हक पर साथ देने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। अगर किसी ने आना है तो आ सकता है मुझसे ऑन कोई कैमरा। मोहल्लेदार या कोई बंदा ये मसला बताते हुए नाराज ना होना, क्योंकि हमने अल्लाह को जवाब जी, देना है। आप लोगों ने अपनी कब्र में जाना है, किसी के कब्र में नहीं जाना। आपने अपना जवाब देना है, आपने अपने अमालों का जवाब देना है। आपको चाहिए, अगर आप किसी के हक के लिए नहीं बोल सकते तो किसी के गलती में किसी के खिलाफ ना बोलें। तो कैमरे में देख सकते हैं कोई बंदा भी नहीं आया, इसका मतलब कि ये लोग हक पर हैं और अपनी मजदूरी लेने के लिए बैठे हुए हैं, और इन पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं, जो कि हम यहाँ पे इनका साथ दे रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर जी टाउनशिप थाने से एहलकार जो है मौजूद हैं। ASI साहब रहमत अली साहब ने जो है वो कार्रवाई स्टार्ट कर दी है और एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इनके जो मसला मसाइल है वो अभी SHO साहब मुस्तनीर अहमद खान साहब से भी मेरी फ़ोन पे बात हुई है, और एक दो लोग जो दरमियान में आने की कोशिश कर रहे थे कि मसले को हल किया जाए, उनसे भी बात चल रही है, और इनको मदरसे में रहने की जगह दे दी गई है। ये मदरसे में रहेंगे ताकि कल जो है वो एप्लीकेशन पर कार्रवाई मज़ीद की जा सके, और जो लोगों ने 1,18,000 रुपया तकरीबन जो इनकी मुआवजे की मद में जो है वो रोक लिया था, वो इंशाल्लाह मिलेंगे इनके पैसे, और ये पैसे लेकर ही जाएंगे। तो जामिया इस्लामिया दारुल कुरान रजिस्टर्ड अदारा है, और यहाँ के जो कारी साहब हैं इन्होंने इनके पैसे रोके हुए थे। जो ये सारी पंचायत आप देख सकते हैं, ये बैठी हुई है, मालेदार सारे बैठे हुए हैं, और हमारे टाउनशिप थाने के एहलकार भी बहुत टाइमिंग से इन्होंने काम को किया, अंजाम दिया, और मजीद कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपका मेजबान सैयद हैदर ज़ैदी, मेरा कैमरामैन जाहिद के साथ इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।